हर रात ठीक 12 बजे मेघा एक पपी में बदल जाती थी। उसे अब टाइमिंग की आदत हो गई थी। 1200 बजने ही वाला था तो उसने थोड़ी हड़बड़ी में रवि से बाएं बोला। अचानक उसका फोन उसके हाथ से फिसलकर सीवर में चला गया। रवि ने कहा कि वो निकाल देगा, लेकिन मेघा बोली कोई बात नहीं, अब फोन की वैसे भी जरूरत नहीं। इतना कहकर वह तेजी से निकल गई। रवि को समझ ही नहीं आया इतनी जल्दी क्या थी। मेघा एक पतली गली में मुड़ गई, लेकिन जैसे ही उसने पीछे देखा, अरे रवि तो वहीं खड़ा था। दरअसल उसने फोन निकाल ही लिया था और हीरो बनकर वापस लौट आया था, लेकिन घड़ी में अब 1200 बज चुके थे। अगले ही पल मेघा उसकी आंखों के सामने पफ गायब हो गई और एक छोटे से पपी में बदल गई। यह देखकर रवि की आंखें फट गईं। डर के मारे वो धप से गिर गया। पपी दौड़कर उसके पास आया और उसे उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही रवि ने आंखें खोली, पपी हड़बड़ाकर भाग गया। पर बेचारा इतने छोटे पैरों से कहां भाग पाता। रवि ने झट पकड़ लिया और पूछा, तुम वही हो ना? जब उसने नीचे मेघा के कपड़े पड़े देखे तो शक पक्का हो गया। अब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। उसने उस पपी को अपने घर ले लिया, पानी दिया। पपी ने पहले थोड़ी शर्म से इनकार किया, लेकिन फिर अगले सेकंड ऐसा पिया जैसे 2 दिन का प्यासा था। यह देख रवि को लगा कहीं वो सपना तो नहीं देख रहा। कंफर्म करने के लिए उसने मेघा का फोन उठाया और लॉक खोलने को कहा। पपी ने पंजों से कुछ लाइनें घसीटी और स्क्रीन खुल गया। अब तो रवि को यकीन हो गया, ये पपी और कोई नहीं, मेघा ही है। रात को मेघा धीरे से निकल जाना चाहती थी, लेकिन रवि उसकी पूरी मूवमेंट पर नजर रखे था। उसे लगा जैसे वो कोई हॉस्टल का रूल तोड़ रही हो। तभी कहीं से घोर खर्राटे आए। देखा रवि आंखें खोले खोले सो गया था। मेघा धीरे से उठी, बाहर निकलने लगी, लेकिन तभी रवि का सिर हिला। उसका दिल धक धक करने लगा। पर कुछ सेकंड में रवि फिर पसर गया। मेघा ने कई बार दरवाजा खोला, पर कोई फायदा नहीं हुआ। थककर वो फिर बिस्तर पर आ गई और धीरे धीरे नींद में चली गई। सुबह सूरज निकला तो पपी फिर इंसान बन चुका था। मेघा जल्दी से अपने कपड़े उठाकर निकलने लगी, लेकिन तभी दरवाजा खुला। सामने रवि खड़ा था, वही लड़का जिससे अब वो चुपचाप प्यार करने लगी थी। अब मेघा को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब उसे कैसे बताए।